यह एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि हम सब के सब लोग अब अपसाइड डाउन में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे हमें डॉक्टर के का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि ये लोग बिना गेट को खोले कैसे अंदर आ गए और यहाँ पे उन्हें पता भी लग जाता है कि रेडियो सिग्नल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे हमें जो है अपसाइड डाउन में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइक 11 की बातचीत होती है और यहाँ पे माइक उसे कहता है कि हम लोग ये सारी चीज़ें होने के बाद दूर चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूर से एक आर्मी का बंदा इन लोगों को देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर के की परमिशन के बिना उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। यहाँ पे डॉक्टर के को पता लग चुका होता है कि अब उसे जो है रेडियो स्टेशन जाना है और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अपसाइड डाउन का, जहाँ पे रेडियो स्टेशन के नहीं सारे लोग पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे वो टावर चढ़ने वाले होते हैं। यहाँ पे 11 और हॉपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है कि अगर टाइम पड़ा तो 11 कुर्बानी दे सकती है। यहाँ पे हॉपर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। जहाँ पे अब काली और 11 अब जो है ध्यान लगाने लग रहे होते हैं और यहाँ पे मैक्स भी जो है उनके साथ आ चुकी होती है क्योंकि उसे ही जो है चप्पा चप्पा पता है हेनरी के ड्रीम्स का या फिर यादों का। यहाँ पे हमें जो है मैक और जो है विल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइक और दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फाइनली 11 जो है वो उसके माइंड में एंटर कर चुकी होती है और साथ ही साथ में मैक्स भी, जहाँ पे मिलिट्री वाले जो है रेडियो स्टेशन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। यहाँ पे रॉबिन की गर्लफ्रेंड जो मैक्स है उसे एक अच्छी सी जगह पे छुपा देती है। यहाँ पे हमें डस्टिन और गैंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि जो टावर का जो पॉइंटर है वो ऊपर वाला वो जो है छेद में नहीं जा रहा, उनके पास सिर्फ 30 सेकंड है। तब यहाँ पे हॉपर जो है इन्फॉर्म करता है 11 को उस बैरल को मार के। तब यहाँ पे वो लोग एक यहाँ से दूसरी यहाँ ट्रैवल करते हुए फाइनली हैरी और बच्चों के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे 11 उसके ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पे जैसे ही हैरी होश में आता है तो वो देखता है बच्चे वहाँ पे नहीं है और यहाँ पे वो जो है 11 से जो है उसका माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक इल्यूजन के पीछे बच्चे ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि हैनरी जो है ईविल है। तब यहाँ पे उन्हें जैसे ही पता लगता है तो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे वो चेक करता है कि हाँ वहाँ पे बच्चे अब नहीं है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो 11 और काली उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ से वो भाग जाता है और यहाँ पे हॉपर के पास पहुँचता है जहाँ पे उसे इल्यूजन में फंसा के जो है 11 को वहाँ से बाहर निकाल देने लगा देता है। यहाँ पे मैक्स भी पकड़ी जाती है क्योंकि जब वो वापस आई तभी उसकी चीख की वजह से जो है डॉक्टर के ने जो है उसकी लोकेशन पता कर ली। यहाँ पे हमें डायमेंशन एक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी की पूरी गैंग वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। यहाँ पे हॉली और बच्चों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉली समहाउ जो है सारे बच्चों को लेके पहुँच चुकी होती है लेकिन वो खुद ही नहीं पहुँच पाती। तब यहाँ पे उसे जो है हैनरी पकड़ने ही वाला होता है लेकिन यहाँ पे डेरिक जो है उसे पकड़ा लेता है और यहाँ पे उसे मिडिल फिंगर भी दिखाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं यहाँ पे हॉली सभी लोगों को कन्विंस कर लेती है कि यहाँ पे वो नहीं आ सकता। तब यहाँ पे ये देख के जो है अब हैनरी को डिसाइड करना है कि उसे अंदर जाना है या फिर नहीं और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो अंदर जाएगा। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बिल को भी पता लग रही होती है और यहाँ पे फाइनली हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने जो है रशियन स्पाई को मारा था उसके अंदर एक स्टोन था, एक पार्टिकल टाइप, और जैसे ही उसने उसे छुआ तो उसको जो है माइंड फ्लेयर ने जो है एकदम ही काबू में ले लिया। ये सारी चीज़ें विल भी देख पा रहा होता है जहाँ पे वो उसे अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो जो है दूर चला जा चुका है जहाँ पे हैनरी भी जो इंसानियत के ऊपर उसका भरोसा उठ चुका होता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पे हमें जो है हॉपर 11 काली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिस्टर का बंदा जो है के ऊपर हमला कर दिया होता है और यहाँ पे वो बच के कैसा तुम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मिलिट्री वालों के हमले की वजह से जो है वो लोग उनकी बीम भी स्टार्ट कर देते हैं जिससे जो काली और 11 को तकलीफ होने लगती है। यहाँ पे हॉपर वो अपनी बेटी को लेके भाग जाता है और काली को वहीं छोड़ देता है जहाँ पे 11 उसे कहती है कि उसे काली को भी बचाना होगा। जहाँ पे वो जैसे ही जाता है तो वो सारे मिलिट्री वालों को तो निपटा देता है लेकिन एंड में वो दोनों ही पकड़े जाते हैं, हॉपर और काली, जहाँ पे वो 11 का रास्ता पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें मरी का सीन दिखाया जाता है। ये सारी सिचुएशन देख के वो ग्रेनेड फोड़ देता है जिसकी वजह से वो बीम जो है स्टॉप हो जाती है और यहाँ पे 11 की एंट्री होती है और यहाँ पे 11 आते ही साथ ही जो है उसको मार देती है मिलिट्री वालों को। यहाँ पे उसे पता लगता है कि अब काली का काम तमाम हो चुका है। जहाँ पे हॉपर जो है 11 को मोटिवेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मौत ही एक रास्ता नहीं है सारी चीज़ों का, हम लोग इन्हें जो है बेवकूफ़ बना के यहाँ से निकल सकते हैं। तब यहाँ पे 11 नोटिस करती है कि वहाँ फ्लोटिंग पत्थर्स के द्वारा जो है वो डायमेंशन एक्स में पहुँच सकती है। यहाँ पे हमें जो है डायमेंशन एक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चों को रखा हुआ होता है वो जो है माइंड फ्लेयर बन जाता है।
जहाँ पे ये लोग जो उनसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन उससे लड़ ही नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है 11 की। वहाँ पे 11 जो है उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसके अंदर ही पहुँच जाती है, जहाँ पे उसे जो है वेक्ना दिख रहा होता है। जहाँ पे वो वेक्ना से लड़ रही होती है, तभी यहाँ पे 9 डिसाइड करती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी, ताकि ये लोग जो है पहाड़ के ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर सके। और ऐसा ही होता है, जहाँ पे वो जो है अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उसके ऊपर आग लगा रहे होते हैं। और यहाँ पे अंतर हम देखते हैं कि जो 11 है, वो जो है वेक्ना के ऊपर हमला कर रही होती है, और यहाँ पे कैसे न कैसे करके उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और यहाँ पे एक नोकीली सी जो है बोन के ऊपर उसे अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसे वो कर ही नहीं पा रही होती। लेकिन तब यहाँ पे विल उसकी मदद करता है, और यहाँ पे उस नोकीले पत्थर में उसे छुपा देता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है और सारे के सारे बच्चों को निकाल रहे होते हैं सभी लोग मिलके। तब यहाँ पे एंट्री थी चॉइस की, यहाँ पे उसे पता लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत चैन जो है वियतनाम में बची होती है। तब यहाँ पे उसकी फैमिली जितना सफ़र कर रही थी और जो उनके साथ हुआ है, इसके लिए वो लोग एक कुल्हाड़ी निकालते हैं, और यहाँ पे चॉइस उसका गला काट देती है और फाइनल शॉट वो ही देती है उसे। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और अपसाइड डाउन में ये लोगों ने बॉम्ब भी सेट कर दिया होता है, और जैसे ही वो लोग अपसाइड डाउन से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर की उन्हें पकड़ लेती है ताकि वो 11 को पकड़ सके। लेकिन यहाँ पे वो लोग नोटिस करते हैं कि 11 वहाँ पे होती ही नहीं। जैसे ही माइक देखता है तो वो जो है अपसाइड डाउन के डोर के पास होती है। तब यहाँ पे वो जो है माइक के माइंड से कनेक्ट होती है और यहाँ पे सभी को समझा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें सबको समझाना होगा कि मैंने जो भी किया वो सही किया, और सभी लोग समझेंगे भी। और यहाँ पे मेरा सैक्रिफाइस कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैंड होने वाली थी, और यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे ही हम देखते हैं 11 ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया होता है। हमें 18 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। जहाँ पे रॉबिन अपना जो है रेडियो स्टेशन फिर से चला रही है, और यहाँ पे वो एक टीचर भी है साथ ही साथ में, टाइप ऑफ असिस्टेंट। और यहाँ पे जॉनथन, नैन्सी, रॉबिन, ये तीनों जो है हॉकिंस से बाहर जा चुके हैं, लेकिन स्टीव स्टीव हॉकिंस में ही है। वो एक बेसबॉल टीचर भी है और सेक्स एजुकेशन भी देता है बच्चों को। और यहाँ पे ये चारों जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पे वो नए दोस्त बना चुके हैं, लेकिन उन्हें जो है अपने पुराने दोस्त ही ज़्यादा पसंद होते हैं। जहाँ पे वो लोग जो है एक जगह पॉइंट करते हैं, जो कि होता है रॉबिन के अंकल का घर, जहाँ पे जो लोग ज़्यादा रहते हैं उसके करीब है वो। तो यहाँ पे वो हर महीने में एक बार वहाँ पे मिलने का प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैक्स और लूकस की भी लाइफ सेट हो चुकी होती है, और यहाँ पे लूकस का सही है यार। यहाँ पे अब ये लोग ग्रेजुएशन होने वाले होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइक नहीं मिल रहा होता है, जो कि हॉपर को पता लग चुका होता है, क्योंकि जो विलर्स की फैमिली वाले हैं वो लोग उसे कॉल करते हैं। जहाँ पे वो जो माइक को कन्विंस कर लेता है, क्योंकि माइक अभी भी जो है 11 से मूव ऑन नहीं कर पाया होता है। जहाँ पे वो उसे कैसे ना कैसे करके ग्रेजुएशन सेरेमनी में ले आता है, जहाँ पे डस्टिन की स्पीच होती है, जहाँ पे वो एंटी के जैसा जो है पूरे के पूरे स्कूल को बजा देता है, और यहाँ पे ज़री भी इज्जत नहीं दिखाता स्कूल को, और यहाँ पे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डस्टिन से इम्प्रेस हो जाती हैं, जहाँ पे वो लोग उसे पार्टी में बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे डस्टिन इसके लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि माइक का कुछ और प्लान होता है। जहाँ पे हम जॉयस और हॉपर को देखते हैं, जहाँ पे जॉयस को जो है हॉपर ने प्रपोज कर दिया होता है, और साथ ही साथ में वो कहता है कि वो लोग एक दूसरी जगह जाके रहेंगे, जो कि न्यूयॉर्क है। वहाँ पे उसे जो है एक अच्छी पेइंग जॉब में मिलेगी, जो कि एक शरीफ की है, जहाँ पे जॉयस भी मान जाती है। यहाँ पे हमें जो है माइक का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे जो है डंजन्स एंड ड्रैगन्स कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो माइक एक जो कि स्टोरी टेलर है, वो सभी लोगों की एंडिंग बताता है। और यहाँ पे वो कहता है कि दो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो लोग अपनी जो है जर्नी स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ पे दोनों का जो है प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पे ये बोल रहा है वो लूकस और नाइस के बारे में, और यहाँ पे और एक जने के बारे में कहता है कि एक जना जो दूसरा मेंबर था, वो नॉलेज का भंडार था, वो हमेशा लाइब्रेरी में रहता था और कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ, और किसी की नहीं, इंटरेस्टिंग की बात कर रहा है। और यहाँ पे वो और एक जना मेंबर जो पार्टी मेंबर है, वो कहता है कि वो दूसरे टाउन में चला गया, लेकिन यहाँ पे उसे अपनापन नहीं दिखा शुरुआत में, लेकिन फाइनली उसे कोई मिल चुका है वहाँ पे, जो कि बात कर रहा है विल की। जहाँ पे जो मैक्स है उसे ये एंडिंग नहीं पसंद आ रही होती है। यहाँ पे वो पूछते हैं कि स्टोरी टेलर का क्या हुआ, और यहाँ पे बाकी सारी और एक लड़की का क्या हुआ। तब यहाँ पे वो अपनी एक थ्योरी बता रहा होता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि जो 11 है, वो जो है इल्यूजन के द्वारा जो है वहाँ से भाग गई, और यहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट करी थी, ताकि वो लोग मुसीबत में ना आए। और उसकी वजह से जहाँ पे ये बात बोल के फाइनली वो हैप्पी एंडिंग दे देता है सारी चीज़ों को। सबके लिए एक स्टोरी बुक लिखा था उसने। तब यहाँ पे मिसेस व्हीलर सबको बुला रही होती है, और यहाँ पे वो जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे
माइक नोटिस करता है कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, लेकिन तभी यहाँ पे उसके जो है भाई बहन के जो है फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि एक नेवर एंडिंग लूप है और यहाँ पे फाइनली वो थोड़ा बहुत इमोशनली स्टेबल हो रहा होता है और इसी के साथ एक कमाल की सीरीज़ यहीं पे एंड होती है।